अरविंद केजरीवाल ने एक जिद पाली और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी दूसरी जिद है, मेरे हवाले करो दिल्ली पुलिस। केजरीवाल प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि ये पुलिस मुझे दे दो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बिन रखवालों के केजरीवाल को अपने राजपाट में नजर नहीं आता। दिल्ली की पुलिस हमेशा आपके साथ होने का दम भरती है, लेकिन आपकी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। दिल्ली पुलिस किसी के साथ हो ना हो, आपके साथ तो हरगिज नहीं है। केजरीवाल को पहले इसका मलाल हुआ, फिर गुस्सा, और अब ये गुस्सा जिद्दी केजरीवाल की जिद बन गया है। केजरीवाल को दिल्ली चाहिए थी, वो पूरी की पूरी मिली। अब सीएम केजरीवाल को चाहिए दिल्ली की पुलिस, जो केंद्र सरकार के अधीन है। इसलिए केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री से अपील की है। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है। या तो आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। इस ऑडियो में दिल्ली के सीएम की जिद और आक्रामक तेवर नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ तीखे तेवरों से काम चलने वाला नहीं, और सीएम साहब की अपील करोड़ों लोगों के बीच भी जानी थी, लिहाजा लहजा नरम था। लेकिन असल में ये सिर्फ केजरीवाल की अपील नहीं है, दिल्ली पर पूरे हक की लड़ाई है, जिसे बताने और समझने के लिए उन्होंने दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ते अपराधों की दुहाई भी दी। उस इलाके के लोगों से भी मिले, आसपास की गलियों में भी गए, वहाँ पे लोग बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि रोज दूर दूर तक कहीं पुलिस दिखाई ही नहीं देती। दिल्ली में इस किस्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, खास तौर से महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। पर वो मेरी बात से सहमत हैं। देश की राजधानी में अपराधों की बढ़ती फेहरिस्त को गिनवाने के पीछे छिपा मकसद है दिल्ली पुलिस की नाकामी को दिखाना, दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करने में गृह मंत्रालय की नाकामी को दिखाना। मुलम्मा प्रधानमंत्री के पास ज्यादा कामों का चढ़ाया गया है, लेकिन असल मकसद है दिल्ली की पुलिस को अपने कब्जे में लेना। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का सीएम बनने के बाद भी अगर केजरीवाल खुश नहीं है, तो उसकी वजह है दिल्ली पुलिस का हाथ न आना, जिसका मलाल उनकी बातों में अक्सर नजर आता रहता है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें, हम ठीक करते हैं इसको। मीनाक्षी नाम की लड़की की बेरहमी से हुई हत्या और उसके बाद गुस्से से उबलती दिल्ली की नब्ज को थामकर केजरीवाल फिर गरजे हैं, नरम लहजे में, अपील के अंदाज में। पक्के सियासतदान तो केजरीवाल बन ही चुके हैं, इसलिए 2 दिन पहले पुलिस के जवानों को ठुल्ला कहने वाले दिल्ली के सीएम ने इस अपील में पुलिस वालों से हमदर्दी भी जताई। सर, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले खराब हैं, उनका सिस्टम खराब है, वो लोग तो खुद बहुत दुखी हैं। केजरीवाल दिल्ली पुलिस को अपने कब्जे में लेने के लिए साम दाम दंड भेद और आज की हाईटेक तकनीक हर जतन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का राज तो उन्हें मिल गया, लेकिन राजपाट चलाने के लिए जिस खाकी का दम चाहिए, वो केजरीवाल से अब तक दूर है। आज तक ब्यूरो। अपील में तो केजरीवाल के सुर नरम नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग में केजरीवाल और बस्सी के बीच किस तल्ख अंदाज से बात हुई, ये हम आपको दिखा देते हैं। मीनाक्षी मर्डर केस के सिलसिले में केजरीवाल और कमिश्नर की मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस पर हक की इस लड़ाई को और हवा मिल गई है। केजरीवाल हर हाल में दिल्ली पुलिस को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़े हैं, तो कमिश्नर साहब उन्हें उनकी हद समझाने में लगे हुए हैं।
लड़ना केजरीवाल की फितरत है और मोर्चा लेना पुलिस की ड्यूटी। फितरत और ड्यूटी की इस जंग ने दिल्ली को बना दिया है कुरुक्षेत्र। दिल्ली की इस महाभारत में सीएम केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी आमने सामने हैं। दूर दूर रहकर भी दोनों में खूब तलवारें चलती हैं, लेकिन जब दोनों आमने सामने बैठे तो ये तकरार शिखर पर पहुंच गई। मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कमिश्नर को अपने हुजूर में पेश होने का फरमान जिस वक्त दिया था, उसी वक्त इस महासंग्राम के संकेत मिल चुके थे और जैसे संकेत मिले थे, केजरीवाल बस्सी की मुलाकात में ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। हम अगर अपना कानून के मुताबिक काम करेंगे तो हमारे को कोई समस्या नहीं है। कोई भी हमला, अगर कोई आप जो जिसे आप हमला बोलते हैं, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से केजरीवाल ने कमिश्नर को तलब किया था। बताते हैं कि 1.5 घंटे चली इस मुलाकात में केजरीवाल ने बस्सी पर जितने तीखे हमले किए, उतने ही तीखे अंदाज में बस्सी ने केजरीवाल को जवाब दिए। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के सामने ये भी साफ कर दिया कि उन पर सीएम का कोई जोर नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कमान सीएम नहीं पीएम के हाथ में है। अगर मेरा कोई क्रिटिसिज्म भी होता है तो मैं उसको पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में लेता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ वाहवाही होगी और मुझे कोई को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो मेरे में अहंकार आने की संभावना होगी। तो इसलिए अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो गलत ही क्रिटिसिज्म हो, वो मेरे लिए जो है मुझे उससे कोई मलाल नहीं है। केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के बिगड़ते हालात का हवाला दिया। चाकू के 35 वार से दम तोड़ने वाली मीनाक्षी की उन शिकायतों का हवाला दिया जो जीते जी मीनाक्षी और उसके परिवार ने पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने उन पर तवज्जो नहीं दी। जवाब में कमिश्नर ने सारे आरोपों को गलत बताते हुए उल्टे केजरीवाल को ही चैलेंज किया कि अगर दिल्ली की जनता की इतनी ही फिक्र है तो 500 और पीड़ित हैं जिन्हें दिल्ली सरकार मुआवजा दे। मैंने ये सलाह दी थी कि आप बाकी जो गरीब कम से कम लोग हैं या सबको कि इस प्रकार की अगर मदद दी जाए 5 लाख की तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो शायद उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा ये हमारी अपना डिसीजन है कि हम जिसको मदद देना चाहें हम उसको देंगे। तो 500 आदमी की लिस्ट मैंने प्रपोज किया था, मैं भेज दूंगा, पर उन्होंने मना कर दिया है, तो मैं इसलिए ये लिस्ट मैं भेजूंगा नहीं। दिल्ली पुलिस के मुखिया अपने कामकाज के तरीके को सही ठहरा रहे हैं। मीनाक्षी मर्डर केस में पुलिस के काम को चुस्त दुरुस्त बता रहे हैं, जबकि केजरीवाल सरकार फिर दिल्ली पुलिस पर निशाना साध रही है। बस्सी साहब का कहना ही था, जो इस बच्ची का परसों मर्डर हुआ था, कि उस मीनाक्षी लड़की ने कल्प्रिट को देखकर थूका था और फिट ऑफ रेज में उसने उसको चाकू से मारा, जिसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन था। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की इस जंग को केजरीवाल और बस्सी की जिस मुलाकात से शांत होना चाहिए था, वो जंग मुलाकात के बाद और तीखी हो गई। इस जंग का शर्मनाक पहलू ये है कि अब ये जंग एक मासूम की हत्या पर लड़ी जा रही है। केजरीवाल दिल्ली के गुस्से को अपनी सियासत का हिस्सा बना रहे हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा संभाले बस्सी उनके हमलों के जवाब में उस मासूम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसका बेरहमी से कत्ल हो गया, जिसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। दिल्ली पुलिस इसलिए खम ठोक रही है क्योंकि उसे जवाब जनता को या दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र को देना है। और केजरीवाल इसलिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली पुलिस को लाख खरी खोटी सुना लें, अपने मुताबिक उसे एक कदम भी नहीं चला सकते। पुनीत शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच की ये जंग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है केजरीवाल की सत्ता, यानी दिल्ली का ताज पहनने के साथ ही पुलिस पर अपना हक जमाने की जंग छेड़ रखी है केजरीवाल ने। इसकी बुनियाद मीनाक्षी नाम की लड़की का कत्ल है, तो कल तक ये जंग एसीबी की बिसात पर लड़ी जा रही थी। पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आज दिल्ली में केवल पैसे बटोरने
और जनता से पैसे इकट्ठे करने की एक मशीन बन गई है। ये पैसे इकट्ठे करके ऊपर तक पहुंचाते हैं। या तो पैसा देगा महीने का या अकाउंटेबिलिटी देगा। इसलिए मुझे धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। केजरीवाल की ये तल्खी समझ से परे नहीं। राज मिला लेकिन रखवाले नहीं। जनता जो जनार्दन है उसने सिर माथे पर बिठाया, लेकिन जनता की सेवक दिल्ली पुलिस ने ठेंगे पर रखा है। तो ये गुस्सा जाहिर है। अब केजरीवाल दिल्ली पुलिस की खामियों को गिन गिन कर सुनाते हैं। खाकी मैली होने का सीधा इल्जाम ठोकते हैं। लेकिन अधिकारों के इस रण में दिल्ली पुलिस के मुखिया भी अपने पाले में उसी तेवर के साथ डटे हैं। देखिए, क्राइम दिल्ली में 1,55,000 है, पर मेरे लिए हर केस इम्पोर्टेंट है। मैं केस दर्ज क्यों करता हूं? क्योंकि मैं हर केस को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि केस मैं दर्ज करूं, इन्वेस्टिगेशन करूं, इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट को पकड़ूं, उसको कानून के सामने पेश करूं और सख्त से सख्त सजा दिलाऊं। सर कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल में उनको जो है मेरे ख्याल में क्योंकि वो मेरी बात को मेरे अंदर वो झांक नहीं पाए। इन्हीं तेवरों के साथ कमिश्नर ने पूरे 1.5 घंटे केजरीवाल के साथ बिताए, जिसने ये साफ कर दिया कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो जाए, केजरीवाल पुलिस को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। पुलिस जो करेगी अपनी मर्जी से करेगी। दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है ये एक बहुत उम्दा सिस्टम है। ये दिल्ली के जनता की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि दिल्ली के अंदर में एक बहुत जिसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट पुलिस मशीनरी काम करती है, जो रोष के साथ या भय के साथ या द्वेष के साथ या किसी घबराहट के साथ अपना काम नहीं करती है। ये दिल्ली पुलिस हर काम कानून के मुताबिक करती है। लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं मानते। केजरीवाल का इल्जाम है कि दिल्ली पुलिस मोदी के इशारे पर काम करती है, काम भी ऐसा जो केजरीवाल उनकी सरकार और उनकी पार्टी को परेशानी में डाल दे। इसलिए दिल्ली पुलिस से छेड़ रखी है केजरीवाल ने महाभारत। मीनाक्षी की हत्या इस महाभारत का नया अध्याय है। अभी चंद दिनों पहले तक एसीबी की बिसात पर केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच चल रहा था पिछला अध्याय। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया को लेकर केजरीवाल और केंद्र आमने सामने थे। एसीबी पर दिल्ली सरकार का हक जताकर केजरीवाल कम से कम दिल्ली पुलिस के सबसे अहम हिस्से को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। केजरीवाल ने एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को एसीबी चीफ बनाया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज्वाइंट कमिश्नर एमके मीणा को एसीबी का चीफ बना दिया। एसीबी चीफ को लेकर एलजी और केजरीवाल की इस जंग में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से लेकर अदालत के आदेश तक में केजरीवाल को मात ही मिली। इससे पहले भी केजरीवाल दिल्ली पुलिस से भिड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले दौर के 49 दिनों के राज में भी केजरीवाल सरकार का ज्यादातर वक्त दिल्ली पुलिस से दो हाथ करते ही पीता था। उस वक्त केजरीवाल के कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस से सीधा मोर्चा लिया था। मामला मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक छापे से जुड़ा था। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली और ड्रग्स सेक्स रैकेट की शिकायत पर एक घर में खुद ही छापा मारने पहुंच गए, जबकि भारती का आरोप था कि पुलिस मदद नहीं कर रही। पिछली सरकार में ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साल 2013 में पुलिस के कुछ अफसरों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस से ऐन पहले रेलवे भवन के सामने धरना भी दिया था। पुलिस पर हक के लिए केजरीवाल की जंग का इतिहास ये बताता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, खास तौर पर तब जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी केजरीवाल से उन्हीं की तर्ज पर मोर्चा लेने को तैयार हैं। पुनीत शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।